हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पापा अपना 12th क्लास का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अपना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपका 10 to 12 मार्क्स का चैप्टर है भाई। 10 से 12 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता है एग्ज़ाम में। किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका 3 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11, क्वेश्चन नंबर हो गया 17। एक एमसीक्यू आ सकता है। तो आपका एवरेज अभी है 10 मार्क्स का। मैंने आपको बता दिया कि 10 मार्क्स तक तो ये आपका चैप्टर आएगा ही आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट ये कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आप प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे बिल्कुल। अपन नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, सर थ्योरी आएगा या प्रैक्टिकल आएगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं अपने कोर्स में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन जो देख रहे हैं वो है पहला पॉइंट अपना जिसका नाम है जीडीपी। दोस्तों जीडीपी जो है उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी भी आप रिसेंटली देख रहे हैं लॉकडाउन और कोरोना कोविड-19 की वजह से जीडीपी डाउन होता जा रहा है। आगे जाके जीडीपी बढ़ेगा। तो ये जीडीपी क्या होता है अपन वो देख रहे हैं सबसे पहले। तो जीडीपी का फुल फॉर्म तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका मीनिंग है, ग्रॉस का जो मतलब दिया हुआ है वो ये कहता है कि तीनों सेक्टर में, 3 सेक्टर है अपने पास टोटल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट है जो है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वाला आता है और लास्ट में सर्विस सेक्टर जो होता है वो टर्सरी होता है। तो ग्रॉस का मतलब जो है ये तीनों सेक्टर मिलके कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। सेकेंड वर्ड जो है वो है अपना है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक कंट्री की बात कर रहा है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है डोमेस्टिक बाउंड्री और एक होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। दोनों अलग अलग होती है, अभी आगे जाके सीखेंगे अभी अपन। लास्ट है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन, कि तीनों के तीनों सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट आपके लिए करते हैं, तो वो आपका कहलाता है जीडीपी। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो उसके लिए अपन डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको साथ साथ नोट करनी है कि ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। ये आपको दिमाग में रखनी है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, वो अभी आप नोट करके रख लेना। क्यों हाईलाइट किए वो जब अपन नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इजी डेफिनेशन है, जीडीपी रेफर्स टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस 1 ईयर को अपन अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं और अकाउंटिंग ईयर को अपन फिस्कल ईयर भी बोलेंगे। आगे जाके इकोनॉमिक्स में बार बार आएगा फिस्कल ईयर। तो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये नोट कर लेना आप साथ साथ। जीडीपी रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब डेफिनेशन हो गई है। अब अपन थोड़ा पहले प्रैक्टिकल साइड चलते हैं इस चैप्टर के। प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए आपको 3 रूल याद रखने हैं कैसे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि नेशनल इनकम क्या होती है, बट मैं उसको पहले कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, फिर अपन डेफिनेशन पाएंगे। पहले अपन प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं। इस तरह से कुछ स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, 3 आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं। अभी अपन तीनों फॉर्मूले को अच्छे से पहले बनाना सीखते हैं, फिर आप साथ साथ नोट कर लेना। इन फॉर्मूले को अपन 3 गोल्डन रूल भी कहते हैं जो इजी कर देते हैं चैप्टर को कैलकुलेट करने का। ध्यान रखना, आप बिना इन 3 फॉर्मूले 3 गोल्डन रूल के चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो अपन पहला गोल्डन रूल अपना सीखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 1 आपका है कि ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे दोस्तों एन पी
इक्वल्स टू डी पी प्लस एन एफ आई ए। सेकेंड रूल है ये। थर्ड रूल पे आते हैं अपन अपने। थर्ड रूल है आपका, वो है एम पी इक्वल्स टू एफ सी, ये एफ है भाई, प्लस एन आई टी। ये ध्यान रखना, जब आप साथ साथ नोट कर रहे हो तो एक एक लाइन छोड़ना, जैसे मैंने छोड़ी है इसमें अपन नेक्स्ट इसी तीनों के फॉर्मूले को अलग से पढ़ेंगे। तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, एनपी इक्वल्स टू डीपी प्लस एनएफआईए, और लास्ट है एमपी इक्वल्स टू एफसी प्लस एनआईटी। नोट कर लो फटाफट से। साथ साथ हमेशा लिखते रहना। कुछ जब मैं टेबल लेबल बड़ी बनाऊंगा तो मैं उसके लिए अलग से आपको टाइम दे दूंगा। तो मैं आगे चल रहा हूं, पहले इसको समझा रहा हूं, फिर आपको अलग से टाइम दे देंगे। ये है क्या तीनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले को अपन समझते हैं। मैं पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 में अपने को जो वर्ड दिया हुआ था वो है आपका एनपी। पहले फुल फॉर्म लिख दो। एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट। एनपी को अपन क्या बोलेंगे? नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा इसका जो भाई है वो कौन है? वो था अपना डीपी। डीपी को अपन दोस्तों बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो हो गए पहले। एनपी इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, डीपी इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो थर्ड वाला आपका था, जो अपना थर्ड वाला था ना, उसके लिए जो अपन लिख रहे हैं वो है अपना एमपी। जो था एमपी को अपन बोलते हैं मार्केट प्राइस। एमपी को अपन क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। और जो उसका भाई है वो है एफसी। एफसी को अपन बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। एफसी को अपन क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। इसके साथ में एक और चीज दी हुई थी, एनआईटी दी हुई थी दोस्तों। एनआईटी को अपन बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक और रह गया है एनएफआईए, उसको भी अभी अपन देखेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। एनपी का जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोडक्ट, डीपी का मतलब है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी का है मार्केट प्राइस, एफसी का है फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी का है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जल्दी से नोट कर दो, साथ साथ नोट करते रहना भाई, आगे पीछे नहीं चलेंगे अपन। और अच्छी सी नोटबुक बना लेना। आपको फिर वो सिर्फ नोटबुक ही पढ़ के जानी है, किसी गाइड की, किसी और पेपर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वापस रिपीट कर देता हूं। एनपी नेशनल प्रोडक्ट, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, और लास्ट है आपका एनआईटी जो कि आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। स्टार्ट करते हैं वो अपन अपना एनएफआईए वाला जो पॉइंट है। देखो भाई, एनएफआईए, एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं दोस्तों अपन इसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं दोस्तों इसको। इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं दोस्तों इसको। चलो मैं रफ नहीं कर रहा हूं, मैं स्लाइड दूसरी ले रहा हूं। कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे अगर आपको लिखा हुआ आता है क्या, नेट एसेट्स, अगर आपको कभी एग्जाम में ये लिखा हुआ था नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? जब भी किसी के आगे क्या दिया हुआ दोस्तों? नेट दिया हुआ। जब भी किसी के आगे क्या दिया हुआ? नेट दिया हुआ, तो आप इक्वल्स टू के बाद थोड़ा गैप देके माइनस का साइन लगा देना। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला अपन बना रहे हैं, और जो नेट के आगे दिखा हुआ उसको इधर आगे लिख देना, तो एसेट्स हो गया। तो इसको अपन ने उल्टा चला, एसेट्स की जगह एसेट्स, नेट का मतलब माइनस, एसेट में से उसका ऑपोजिट लेस कर दो तो वो होता है आपका लाइबिलिटी। तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या बना? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला आपकी अभी इकोनॉमिक्स में कहीं काम का नहीं है, बस थोड़ा सा अप्रोच ले रहा हूँ, मैं अलग से ले रहा हूँ, फॉर्मूला बनाना आपको सिखा रहा हूँ। एक और लेते हैं, चलो एक और लेते हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला बनाना है मुझे, किसका फॉर्मूला बनाना है दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट्स का, तो इक्वल्स टू यहाँ पे आपका भाइयों क्या है नेट, तो नेट मतलब होता है अपना माइनस, अब इस एक्सपोर्ट को हटाओ, एक्सपोर्ट का जब अपन उठाएंगे तो ये होगा एक्सपोर्ट्स माइनस इसका ऑपोजिट कर दो तो ये आपका हो गया इंपोर्ट्स। क्लियर है फॉर्मूला, ये क्यों बनाया उसको अभी अपन आगे चलते हैं। अपन अपनी कौन सी वाली स्लाइड पे थे, अपन NFIA पे थे दोस्तों, NFIA वाली स्लाइड पे थे, ये आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, यहाँ तक नोट हो चुका हो तो अपन आगे चलते हैं, फॉर्मूले सीख रहे हैं एक एक। गोल्डन रूल अपन ने लिख दिया, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, NP इक्वल्स टू DP प्लस NFIA, MP इक्वल्स टू FC प्लस NIT। इसके फुल फॉर्म भी अपन ने लिख दिए थे, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, NIT और NFIA का मैंने पीछे लिख दिया था नेट इनडायरेक्ट जो आपका था, सॉरी NIT का नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NFIA का जो अपन ने लिखा वो था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, कैसे फॉर्मूले बनाने हैं, लिखने वाला सारा काम हो चुका है, अब अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है अपना नेशनल इनकम का पहला कॉन्सेप्ट। मान लो ये अपना इंडिया है, ये अपना क्या है इंडिया है, इंडिया में ना 3 तरह के लोग रहते हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं 3 तरह के। पहले वो जो इंडिया के हैं प्लस अर्न भी कहाँ करते हैं इंडिया में, ऐसा बुक वगैरह में कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल अपना ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता है नेशनल इनकम में, बिल्कुल अपन बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी अप्रोच ले रहा हूँ मैं। ये देखना इंडिया में 3 तरह के लोग रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं प्लस इंडिया में ही अर्न करते हैं, दूसरा इंडिया में रहते हैं प्लस इंडिया के हैं अर्न भी इंडिया में करते हैं, इंडिया के हैं बट अर्न क्या करते हैं अब्रॉड, बाहर से पैसा भेजते हैं भाइयों। लास्ट जो इंडिया के नहीं हैं बट अर्न क्या कर रहे हैं इंडिया में और पैसा बाहर भेज रहे हैं, पैसा कहाँ भेज रहे हैं बाहर भेज रहे हैं। तो 3 तरह के लोग हैं भाई, इंडिया के हैं इंडिया में अर्न कर रहे हैं जैसे कि मैं, दूसरा इंडिया के हैं बट बाहर चले गए, जैसे मैं कुछ टाइम के लिए दुबई चला गया, 2-3 साल मैंने वहाँ पे क्लास ली बट मैं पैसा तो इंडिया में भेज रहा हूँ। तीसरा वो लोग जो बाहर से आए इंडिया में बिजनेस करने और पैसा अपनी होम कंट्री में भेज रहे हैं। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं, इस तरह से अपन चल रहे हैं। अब मान लो जो लोग इंडिया के थे ना, जो लोग इंडिया के हैं उन्होंने कितने रुपए कमाए 1000 रुपीज़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ ले लेते हैं अपन, इसको 1000 ले लेते हैं, चलो करोड़ हटा देता हूँ मैं, 1000 प्लस इसको थोड़ा डायग्राम में ले लेते हैं और ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। प्लस ये तो वो लोग हैं 1000 रुपये जिन्होंने कमाए, जो इंडिया में है इंडिया में रहते हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं लिख रहा हूँ 500, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाहर से पैसा इंडिया में भेजा है, इंडिया में भेजा है। अब वो लोग हैं 500, ये इंडिया में इन्होंने भेजा है भाई, इंडिया में भेजा है तो ये इंडिया की कमाई हो गई। और वो लोग जो इंडिया में रह रहे थे उन्होंने पैसा इंडिया से बाहर भेजा है। 3 तरह के लोगों के बारे में अपन ने पढ़ा था, आपको 3 लोगों के बारे में बोला हुआ है एग्जाम में और नॉर्मल पूछा है कि देश ने कितना पैसा कमाया, तो आप देश का पैसा निकालोगे कैसे, बहुत इजी अप्रोच है। पहला जो इंडिया में है इंडिया में ही कमा रहे हैं उनको ले लो 1000 रुपीज़, जो बाहर से आ रहा है पैसा उसको ऐड कर दो 500 रुपीज़, और जो पैसा यहाँ से लोग कमा के बाहर भेज रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो आपके पूरे देश की इनकम आ जाएगी। तो अभी अपने देश की इनकम कितनी आई 1000 प्लस 500 माइनस 200, 1000 प्लस 500 माइनस 200,
ये फॉर्मूला कहाँ से बना, क्या काम आएगा, इसको अभी आपको नोट नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ आपको नोट करनी है। अभी अपन ने एक लास्ट में जो देखा था वो अपना था NFIA। NFIA में क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था। इसका फॉर्मूला जरा बनाना तो एक मिनट, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नेट लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा माइनस, उसके आगे जो भी लिखा हुआ होता है वो इस माइनस के आगे लिख देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एक गलती हो गई इसमें, ये नेट यहाँ पे नहीं आएगा, ये नेट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इसका उल्टा कर दो, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आपका फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला अपन ने कैसे बनाया, जैसे अपन ने नेट एसेट का बनाया था। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या बना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं इसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये इसका फॉर्मूला बन गया। नेट एसेट्स का, नेट एसेट का बताया था, एक NIT का लिखना भूल गए थे, तो इसका क्या बनेगा, नेट NIT का अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो बनेगा IT माइनस सब्सिडीज। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, IT माइनस सब्सिडीज। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स में से टैक्स प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी लेस करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, IT माइनस सब्सिडीज। तो कुछ फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपन अपने थे पॉइंट नंबर 2 पे, जो मैंने आपको बोला था मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जो भी मैंने समझा है उसको मैं मर्ज करके पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो अपना फॉर्मूला था ना, NP इक्वल्स टू DP प्लस NFIA वाला, इसमें DP का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब है वो लोग, वो पैसा जो इंडिया में है, लोग उन्होंने अर्न किया है। NFIA का फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने, फैक्टर इनकम फ्रॉम -2, तो फ्रॉम बाहर से पैसा कितना आया था 500, और भेजा कितना था बाहर 200, और ये 1000 रुपये तो अपन इंडिया में कमाए थे। तो NP आपका नेशनल इनकम कितना आएगा 1300। ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला खत्म। NP इक्वल्स टू DP प्लस NFIA था। DP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं अपन उसको, वो पैसा जो इंडिया के लोग ने कमाया इंडिया में रह के। NFIA का मतलब क्या था, NFIA का मतलब वो पैसा जो बाहर से आया माइनस कर दो जो बाहर भेजा, तो आपका इनकम आ जाएगा। जो स्पेस यहाँ पे छोड़ी थी उसमें आप लिखोगे नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और DP का कैसे बनाओगे फॉर्मूला, DP इक्वल्स टू NP माइनस NFIA। और तीसरा है FC इक्वल्स टू MP माइनस NIT। अब ये आप नोट कर लो फटाफट से पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। चलिए फॉर्मूले बनाना सिखाते हैं वो आपको, गोल्डन रूल में से। मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा, आपको निकालना क्या है, आपको गिवन है आपको गिवन है क्या, NDP एट FC।
आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या, एन डी पी एट एफ सी, और आपको फाइंड करना है जी डी पी एट एफ सी। एन डी पी एट एफ सी को अपन क्या बोलेंगे, एन डी का, एन का मतलब है नेट, डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफ सी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, और आपको फाइंड क्या करना है, जी डी पी एट एफ सी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो भी चीज़ आपको, पहले आप इक्वल्स टू लगा दोगे, जो चीज़ गिवन होती है ना वो इक्वल्स टू के इस साइड लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एन डी पी एफ सी, और जो फाइंड करनी होती है वो आप इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दोगे, वो आपका होता है जी डी पी एट एफ सी। तो फॉर्मूला क्या बना, जी डी पी एट एफ सी इक्वल्स टू, जो आपको निकालना है, जी डी पी निकालना है एन डी पी एट एफ सी में से, तो जी डी पी एट एफ सी इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। अब इसको चेक करोगे आप, एल एच एस और आर एच एस इक्वल करना है अपने को। चेक कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट करो, ये आपका फर्स्ट है ग्रॉस, और यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है नेट, दोनों इक्वल नहीं है, तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है कि आपको एल एच एस साइड तो ग्रॉस दिया हुआ है, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, नेट, तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट जब आता है तो आप प्लस क्या करते हो, डेप्रिसिएशन, तो अपन इसमें ऐड कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, प्लस क्या कर देंगे अपन इसमें, डेप्रिसिएशन, प्लस कर दो इसमें आप डेप्रिसिएशन। सेकंड को पूरे सेकंड से रिलेट करो, ये पूरा सेकंड है, जो आपका डीपी है ये डीपी यहाँ पे सेम है, लास्ट में एफसी है और एफसी यहाँ पे आपका सेम है, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, डीपी डीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है, तो आपका जो फॉर्मूला बना है सॉरी, जो आपका फॉर्मूला बना है फाइनल, वो आपका क्या बना है, जी डी पी एट एफ सी इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी प्लस आपका डेप्रिसिएशन, प्लस आपका क्या बना है, डेप्रिसिएशन। इसको अपन ने नोट कर लिया था, इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला अपन बनाते हैं नेशनल इनकम का, जैसे आपको गिवन है क्या, जी डी पी एफ सी, और आपको क्या निकालना है, एन एन पी एट एफ सी, ये आपको फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है एन एन पी एट एफ सी। वही रूल है अपना, इक्वल्स टू लगा दो, जो गिवन है उसको इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लिखो, तो वो आपका हो जाएगा जी डी पी एट एफ सी, और जो फाइंड करना है उसको इस साइड लिख दो, तो वो आपका है एन एन पी एट एफ सी। फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट करो, फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट करोगे, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका है नेट, और यहाँ पे फर्स्ट आपका है ग्रॉस, तो नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन है, तो आपके 3 गोल्डन रूल है, वहां से आपको आंसर मिलेगा। नेट और ग्रॉस दिया हुआ होता है, तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस होता है तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, नेट और ग्रॉस होता है तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का डेप्रिसिएशन। ये क्लियर हो गया। अब पूरे सेकंड को, एनपी को, इस पूरे सेकंड डीपी से क्या दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो एनपी इक्वल्स टू डीपी करेंगे, तो एनपी इक्वल्स टू डीपी अपना क्या था, एनपी इक्वल्स टू डीपी क्या था, तो ये रहा देखो आपका दोस्तों एनपी, और ये रहा आपका डीपी, तो एनपी इक्वल्स टू डीपी होता है तो प्लस क्या होता है, एनएफआईए, एनएफआईए का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अब इसको अपन यहाँ पे रख देते हैं, प्लस हो जाएगा आपका क्या, एनएफआईए, लास्ट का जो पूरा पार्ट है एफसी, और यहाँ पे भी आपका एफसी है, तो कुछ चेंज है ही नहीं, एलएचएस आरएचएस पहले से इक्वल है, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना, एनएनपी एट एफ सी इक्वल्स टू जीडीपी एट एफ सी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। सर ये फॉर्मूले सारे याद करने के, फॉर्मूले आपको नहीं याद करने हैं, ये कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर देते हैं। आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बस, इससे आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। एक और ट्राई करते हैं, चलो एक और ट्राई करते हैं, अब आपको खुद को ट्राई करना है। जैसे आपको दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, अब साथ साथ करते जाना भाई। पहला है आपका क्या, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ क्या है इसमें,
गिवन है आपको NNP एट FC और फाइंड आपको क्या करना है GDP एट FC। कैसे करोगे? इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, जो फाइंड करना है उसको इधर लिख दो GDP FC, और जो गिवन है उसको यहाँ लिख दो NNP एट FC। इसके बाद आप क्या करोगे? रूल लगाओगे, कौन सा वाला? LHS और RHS वाला। LHS और RHS वाले रूल में क्या है? पहले को फर्स्ट से चेक करो, ग्रॉस, यहाँ पे नेट। LHS इक्वल टू RHS नहीं है तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या आएगा? प्लस डेप्रिसिएशन। फिर दूसरे को रिलेट करो, ये है आपका DP, ये आपका NP, दोनों सेम नहीं है तो DP से NP की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? NFI है। FCFC सेम है तो फॉर्मूला अपना क्या बना? GDP एट FC इक्वल्स टू NNP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFI है। ये आपके MCQs में आता है, ध्यान रखना, 1 मार्क्स के फॉर्मूले हैं ये, जो आगे बहुत काम आएंगे। 1 मार्क्स के जो फॉर्मूले आपके। एक थोड़ा और बड़ा करते हैं, फिर मैं आपको 7-8 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो आप साथ साथ कर लेना, मैं आंसर बता दूंगा आपको। जैसे कि गिवन है अपने को NDP FC, गिवन है अपने को NDP एट FC, और फाइंड अपने को करना है, एग्जाम में बोला है NNP एट FC। तो कैसे करेंगे? अपन लगेंगे इक्वल्स टू का साइन, जो फाइंड करना है उसको यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NNP एट FC, और जो गिवन है वो आपका क्या है? NDP एट FC। चेक करो, ये N, ये N मतलब नेट, नेट इक्वल्स टू नेट है, सेम है। सेकंड को चेक करो, NP, ये आपका DP, ये सेम नहीं है तो NP और DP जब लिखा होता है NP इक्वल्स टू DP तो अपन क्या लेते हैं? प्लस का NFI है। ये लास्ट में आपका FC और FC ये सेम है तो कुछ करेंगे ही नहीं, LHS इक्वल्स टू RHS। फाइनल है, दे दूं क्वेश्चन जो आपको बैठ के करना है? मैं हेल्प कर दूंगा साथ साथ आपकी। चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दिया हुआ है NDP एट FC, आपको निकालना क्या है? GDP एट FC। क्वेश्चन फॉर्म में दे देता हूँ, इक्वेशन आप खुद बनाना, नहीं तो सीखोगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, गिवन है आपको GDP एट MP, फाइंड आपको करना है NDP एट MP। फाइंड करना है आपको NDP एट MP। कैसे करोगे? एक जल्दी करो, इक्वल्स टू लगा देना, गिवन वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जहां आपको करना है करो फटाफट, जैसे समझाया, जल्दी जल्दी करना। मैं भी कर देता हूँ, थोड़ी देर लगेगी। इक्वल्स टू का साइन लगाओ, जो फाइंड करना है उसको यहाँ लिखो NDP एट MP, जो गिवन है उसको यहाँ लिखो GDP एट MP। LHS RHS रूल लगाओ, नेट इक्वल्स टू यहाँ पे है ग्रॉस तो सेम नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। सेकंड को सेकंड से चेक करो, DP, यहाँ पे भी DP, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। MP तो दोस्तों यहाँ पे भी MP, को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन गया, फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला भी अपन ने किया, ये वाला क्वेश्चन अब लेते हैं अपन नेक्स्ट। टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करना। क्वेश्चन नंबर 2 अपना गिवन है दोस्तों आपको NNP एट FC, फाइंड आपको करना है GDP एट MP। फाइंड आपको क्या करना है? GDP एट MP। कैसे करोगे? इक्वल्स टू का साइन लगा दो, इक्वल्स टू का साइन लगा दो फटाफट से, साथ साथ करते रहो, जल्दी करो। जो फाइंड करना है उसको यहाँ लिखो, वो है अपना GDP एट MP। यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? NNP एट FC।
फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करो, सिमिलर है क्या, नहीं है, तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट क्या होता है, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरा अपना होता है क्या, सेकेंड वाला डीपी, और यहाँ पे एनपी, डीपी इक्वल्स टू एनपी क्या हो जाएगा, माइनस का एनएफआई है, माइनस का एनएफआई है। और लास्ट एमपी और एफसी इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन आई टी, माइनस का हो जाएगा आपका एन आई टी। तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बना, एन एन पी एट एफ सी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एन एफ आई है माइनस एन आई टी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बना। तो कन्वर्जन वाला रूल आ गया आपको समझ में, एलएचए सारे चीज कैसे करते हैं, गोल्डन रूल अभी अपन पढ़ रहे थे, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट इधर दिया हुआ हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एनपी इक्वल्स टू क्या होता है, डीपी प्लस एनएफआई है, डीपी इक्वल्स टू क्या होता है, एनपी माइनस एनएफआई है। एमपी दिया हुआ हो एफसी तक जाना है तो प्लस एनआईटी, एफसी दिया हुआ और एमपी तक जाना है तो माइनस एनआईटी, इस तरह से आपका चलेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस करना सीखा है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ जो आपको घर के आने हैं, या यहीं कर लेते 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके, 2 मिनट लास्ट और देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है अपने को, एनडीपी एट एफसी फाइंड आपको करना है, जीडीपी एट एमपी। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, यहाँ पे लिख देंगे एनडीपी एट एफसी। याद रखना गिवन वाला यहाँ आता है, फाइंड वाला यहाँ पे आता है इक्वल्स टू के। चेक करो ग्रॉस और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, गोल्डन रूल निकालो फटाफट से, गोल्डन रूल निकालो फटाफट से। ग्रॉस दिया हुआ है नेट होता है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इक्वल्स टू क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट क्या होता है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट है तो हो जाएगा प्लस अपना डेप्रिसिएशन। ये आपका डीपी, यहाँ पे भी डीपी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। लास्ट आपका एमपी, यहाँ पे एफसी, तो प्लस हो जाएगा आपका क्या, एनआईटी। सर कैसे किया था जल्दी, एमपी इक्वल्स टू एफसी वाला चेक करो फॉर्मूला, एमपी इक्वल्स टू एफसी वाला फॉर्मूला चेक करो जो लिखवाया था, एमपी इक्वल्स टू एफसी, ये रहा एमपी इक्वल्स टू एफसी है तो प्लस हो जाएगा एनआईटी। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, जल्दी से नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट, फाइनल, जल्दी करो। सेकेंड डे अपन मेथड स्टार्ट करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे गोल्डन रूल को। मैं रफ कर रहा हूं भाई, अब आपको फॉर्मूले बनाने आगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपन जो पढ़ रहे हैं वो है आपको, गिवन है जीडीपी एट एमपी, फाइंड करना है आपको एनएनपी एट एफसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कैसे करोगे, इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, फाइंड वाला यहाँ पे आता है, फाइंड वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी। गिवन वाला यहाँ पे आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। चेक करो, पहला है नेट, दूसरा है ग्रॉस, नेट और ग्रॉस, नेट ग्रॉस, नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, देखो 1-2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। जब भी नेट दिया हुआ हो और ग्रॉस हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, इस वाले की बात कर रहे हैं अपन। दूसरा को चेक करो, एनपी एनपी एनपी, सेकेंड वाले को पूरा एक साथ काउंट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डीपी, एनपी इक्वल्स टू डीपी क्या होता है, प्लस एनएफआई है, एनपी इक्वल्स टू डीपी क्या होता है, प्लस एनएफआई है। और लास्ट आपका है एफसी, ये एफसी और यहाँ पे एमपी, तो हो जाएगा आपका माइनस का एनआईटी। ये फॉर्मूला आपका बन गया है। खत्म करते हैं अपना टॉपिक आज का, फर्स्ट लेक्चर अपना खत्म हुआ नेशनल इनकम का। काफ़ी डाउट्स अभी और आएंगे, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्लियर होगा, थर्ड क्लास में और अच्छे से क्लियर होगा, फोर्थ क्लास में आपको नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट विथ बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लो, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी बुक में।
इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं वो इसको पॉज करके नोट कर लेना, को पॉज करके नोट कर लेना भाई। एक क्वेश्चन होमवर्क दे ही देते हैं, घर पे ही बैठे हैं वैसे भी सब लोग। होमवर्क क्वेश्चन है आपका आज का, फाइंड NNP/FC। फाइंड आपको करना NNP/FC, गिवन है आपको GDP/FC। कैसे करोगे? इक्वल्स टू वाला लगा देना, इधर गिवन, इधर फाइंड लिख देना, इधर गिवन लिख देना, गोल्डन रूल को चेक कर लेना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कल अपन और ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। कल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। आज अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले पढ़ा जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। 3 गोल्डन रूल पढ़े, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। फिर अपन ने जो पढ़ा वो था NP इक्वल्स टू DP प्लस NFIA। फिर अपन ने पढ़ा MP इक्वल्स टू FC प्लस NIT। फिर अपन ने LHS RHS वाले पढ़े। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना रूल्स को। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।